जिंदगी कांटों का सफर है मित्रों। क्या? जिंदगी कांटों का सफर है मित्रों, इसे हंस के काटो, नहीं तो ये बहुत ही परेशान करती है। तो आपके साथ आए हैं इंजीनियर राहुल सर, मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो देखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जिंदगी का ही एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है मैथमेटिक्स। ये क्या करता है बेटा, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या करते हैं, जीवन में जीने के तरीकों को सिखाते हैं बेटा। जीवन में जीने के तरीकों को सिखाते हैं। जितने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, और ये मैथमेटिक्स में हम लोग जब फंस जाते हैं, इसी तरीके से जीवन में जितने ही दुख आते हैं हम लोग फंस जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगाना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए। तो नाउ डिस्कसिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एसएससी सीजीएल का ये बैच रहेगा आपका। एसएससी सीजीएल का ये बैच रहेगा मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक को पढ़ेंगे। अर्थमेटिक को पढ़ेंगे हम लोग। अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंक गणित। क्या बोला जाता है? अंक गणित। क्लियर? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस का पोर्शन। एडवांस का पोर्शन, ओके, ठीक है, जिसके अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री आपका आता है, ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है। तो ये टॉपिक शेड्यूल से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखिएगा, मैथमेटिक्स में अंक गणित का, अर्थमेटिक का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम क्या करता है? नंबर सिस्टम क्या करता है, हम लोगों को संख्याओं के बारे में इंट्रोड्यूस कराता है कि संख्या क्या होती है, संख्याएं कैसे बनती हैं, ये संख्याएं क्या हैं, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। व्हाट इज नंबर? तो आई डिस्कसिंग नंबर सिस्टम। तो देखिए बेटा, संख्या पद्धति को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। तो पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम में, व्हाट इज नंबर। नंबर क्या है, एक संख्या क्या है। क्लियर? एक संख्या क्या है। क्लियर? देखिए, संख्या क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, जो संख्या एक लाइन मीन्स, लाइन का मीन्स क्या रहता है, एक लाइन मीन्स रेखा पर क्या की जाए, प्रदर्शित की जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक संख्या बोलते हैं। जो संख्या एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। अब ऐसी संख्याएं जो एक लाइन पर शो आउट नहीं होंगी, वो संख्याएं नहीं होती। क्लियर? तो देखिएगा, संख्याएं क्या होती हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। नंबर सिस्टम, जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं, नंबर सिस्टम, जो नंबर होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, देखिएगा, थोड़ा डीप से समझने का प्रयास करेंगे। नंबर दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट जो नंबर होगा आपका, जो नंबर होंगे आपके, वो रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं।
वास्तविक संख्या बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्या, ये क्या रहते हैं, वास्तविक संख्याएं रहती हैं। जैसे कि थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने लिखा है जो संख्याएं एक लाइन पर प्रदर्शित होती हैं, किस पर प्रदर्शित होती हैं, एक लाइन पर, एक प्रॉपर रेखा पर प्रदर्शित होती हैं। जैसे कि देखिए, ये बेटा आपकी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये देखिए एक लाइन है। ठीक है, अब लाइन कहां तक जा सकती है, इसका अंत नहीं है। वैसे तो लिखा है मीट इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन, एक रेखा, उसे रेखा बोलते हैं। दो पॉइंटों पर मिलने वाली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेखा बोलते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया है, आपने देखा ये 0 है, 0 से आप लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस, जैसे कि 0, -1, -2, -3, -4। क्लियर। 0 के हम लोग राइट साइड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये नंबर है, इसे माइनस हम लोग क्या कर देंगे, 5। बेटा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट से लेकर, लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड की तरफ चलेंगे तो नंबर क्या होंगे, संख्याएं बढ़ती हैं। हमेशा संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती हैं। ध्यान रखना, मतलब इंक्रीज होती है। क्लियर। संख्याएं कैसी होती हैं ये बेटा, इंक्रीज होते हैं। जैसे कि कुछ, भाई ये इंडिया है और इंडिया में सरकारी नौकरी हर एक व्यक्ति चाहता है। हर एक व्यक्ति की एक मानसिक सोच है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे मिले, लेकिन ऐसी तो नहीं मिल जाती है। उसका रीजन क्या है, कुछ लोग कैसे होते हैं, लुक एट, क्या होते हैं, इसमें से -5 और ये क्या है, -4 है। अब आपसे ये कहा जाए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, इंक्रीजिंग नंबर कौन है, तो देखिए हम लोग डिस्कसिंग करेंगे -5 बड़ा है या -4। लेकिन भाई इंडिया के लोग हैं, ठीक है, ये भारत है, तो भारत में क्या है, लोग अक्सर लोग क्या बताएंगे इसमें, -5 बड़ा है -4 से। लेकिन नहीं बेटा, ध्यान रखना, -4 जो है वो बड़ा है किससे, -5। क्लियर, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसी तरीके से हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन में स्वॉट नंबर करते हैं। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि इस रेखा पर, जैसे कि आपकी ये रेखा है, देखो आप, ये आपकी एक रेखा, ठीक है, ये आपका 0 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। ये नंबर्स हैं। आपसे यदि ये कहा जाए कि 1/2 इस लाइन पर प्रदर्शित कीजिए, तो सिंपली वे से हम लोग क्या करेंगे, 1/2। तो 1/2 का मकसद क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 0 से मेजर करेंगे, और किसके मध्य में, किसके मिड में, 0 to 1 के डिफरेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, 0 to 1, इसके बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, 2 है ये, देखिए आप, तो क्या आ गया ये 1/2। क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या आपकी होगी, कोई भी संख्या होगी, एक रेखा पर प्रदर्शित होगी तो वो संख्या है, यदि रेखा पर प्रदर्शित नहीं होगी तो वो संख्या नहीं है। अब जैसे कि सबसे बड़ा इशू होता है √5। आप √5 को किस तरीके से, जैसे कि एक संख्या है आपकी √5, ठीक है, ये संख्या है √5। अब √5 को आप कैसे इस रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, आपको पता है √5 है ये। अब इसमें तो भाई √5 है नहीं,
ना ही 1/2 है, ना ही 1/3 है, इस तरीके से कोई नंबर लाइंस तो है नहीं, तो कैसे होगी? देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे तो कैसे नंबर लाइन होगी। आपको पता होगा मे बी एक थ्योरम होती है, एक आपकी थ्योरम होती है, ठीक है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या होती है? वो थ्योरम लाइंस को डिनोट करती है, जैसे कि ये एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है, एक लाइन आपकी ये है। अब ये जब तीन लाइन मिल जाती हैं, क्या, जब ये तीन रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक क्या बनाते हैं? एक त्रिभुज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं? देखिए आप, ये एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। प्रॉपर वे में आप समझना, ये अंडरस्टैंडिंग की क्लास है, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ठीक है। जब तक आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन कैसे करो? तो स्लोली स्लोली से चीजों को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? अब जैसे कि आपको पता है ये एक त्रिभुज है, इंग्लिश में इसे ट्राइंगल बोला जाता है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और हिंदी में इसे कहा जाता है आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये वाला जो है इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं, आप देखिए, लंब। क्या बोलते हैं? आपने खुद पढ़ा होगा भाई, ठीक है। हिंदी में इसे लंब बोला जाता है। देखिए इंग्लिश में इसे, इस लाइन को हाइपोटेनस बोलते हैं और एच से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसे बोला जाता है कर्ड। क्या बोला जाता है? कर्ड। तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए, इसका वर्ग, इसका जो वर्ग होता है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू आपका यहां पे पी स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी तरीके से आपका ये नंबर है √5, एक नंबर दिया गया है। अब √5 हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते, अब ऐसे हम कैसे करें भाई? ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में √5 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 3/2 आपको दिखाई देगा। 3/2 कहां होगा? 2 और 3 के मिड में होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से √5 को निकालने के लिए देखिए किस तरीके से आप निकालोगे। इफ यदि आप यदि बेस को यहां पे परपेंडिकुलर 1 ले लो और बेस को आप 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा? देखिए आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहां पे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है? 1 +4, तो ये कितना आ जाएगा? 5। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? एच स्क्वायर की। तो एच आप निकालेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? √5 आ जाएगा या नहीं? देख लो आप, एच में एच को आपने निकाला, हाइपोटेनस को आपने निकाला, तो हाइपोटेनस क्या आया यहां पे? जो आपका कर्ड है वो कितना आया? √5। तो इसी तरीके से देखिए नंबर लाइन में हम लोग कैसे लोकेट करेंगे, नंबर लाइन में किस तरीके से लोकेट करेंगे। देखिए आप, नंबर लाइन में हम लोग दोबारा से देखिए लाइंस बनाते हैं। एक लाइन है ये, ठीक है, ये 0, ये 1 है, क्योंकि वीडियो में आपका छोटा छोटा दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से थोड़ा जो नंबर्स हैं वो बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं। 2, इस तरीके से ये 3, ये आपका 4, -1, -2, -3, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको क्या करना है? आपको जो बेस लेना है, बेस आपका यहां से लेकर यहां तक है, कितना लेना है? 2। आपने बेस लिया यहां से लेकर, ये देखिए अंडरलाइन मैंने किया, यहां से लेकर यहां तक आपने बेस लिया, देखो आप, ठीक है। तो बेस कितना आ गया? 2। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो बेस में जाएगी। अब देखिए, अब
क्योंकि 1 क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका, तो 1 हम यहाँ पे क्या लेंगे, लंब लेंगे। ठीक है, आधार हमने 2 लिया, लंब यहाँ क्या लेंगे 1, तो 1 हमने ये लंब लिया, देखिए ये हमने 1 लिया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये 1 रहा। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आप यहां से लेकर इसे यहां मिला दीजिए, ध्यान रखना यहां से लेकर यहां आप मिला दीजिए। तो बेटा ध्यान रखना, आप क्या करेंगे, एक प्रकार में यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मेजर करेंगे इस तरीके से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को यहां मेजर करेंगे, तो इस तरीके से आर्क को मारेंगे, इस तरीके से चाप। ठीक है, चाप चलाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये जो √5 है लगभग यहां बनेगा जाके, कहां बनेगा जाके, लगभग यहां बनेगा जाके। तो इसी तरीके से आपको समझ में आया कि रूट वाली जो वैल्यू है वो एक रेखा में किस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, √6 को आप प्रदर्शित करिए। ठीक है, √7 को करिए, √9 को करिए। ठीक है, √10, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं होंगी जिन्हें आप इस तरीके से लोकेट कर सकते हो, मे बी। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं संख्या। ये संख्या का बायोडाटा था, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम या इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। ठीक है, संख्या क्या है, तो सिंपली वे से आप क्या समझेंगे, संख्या क्या होगी, संख्या एक जो रेखा पर प्रदर्शित होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या। लोकेट इन लाइन इज कॉल्ड नंबर। क्लियर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आएंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब जो आपकी संख्याएं हैं वो होती कितने प्रकार की। ठीक है, तो देखिए हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, संख्याएं जो आपकी होंगी वो कितने प्रकार की होंगी, देखिए। ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम या नंबर्स। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक संख्याओं का सिस्टम कैसे आप बना पाएंगे, बताइए। कुछ टीचर्स क्या रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराने लगते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो आगे किस तरीके से आप सिस्टम को बना पाएंगे संख्याओं के। पहले संख्याओं के बारे में तो समझिए, ठीक है ना। लेकिन आपका क्या उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे संख्या। ठीक है, संख्या आपको पता चली कि संख्या क्या होती है, ठीक है, पता है। लेकिन संख्याएं कितने प्रकार की होती है, जो नंबर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रियल में जो नंबर बनाए गए हैं वो 2 प्रकार के बनाए गए। फर्स्ट है आपका रियल नंबर। रियल नंबर अभी पढ़ा था आपने, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। सेकंड जो है आपका जिसे बोला गया है इमेजिनरी नंबर। क्या बोला गया है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, हिंदी में से बोला जाता है काल्पनिक संख्या। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं और आपके रियल नंबर क्या होते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, जो भी आपके रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपको शायद में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सारे जितने भी नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 √3 √4 √5 1/2 3/2 2/9, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है। लेकिन आपकी काल्पनिक संख्याएं क्या है, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे।
देखिए काल्पनिक इमेजिनरी नंबर क्या है, देखिए इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, जो आपकी संख्याएं रूट में तो होती हैं, लेकिन जैसे कि -3 है आपका, ठीक है, रूट -3 है, आपका रूट -2 है, ठीक है। अब ये जो संख्या है आपका रूट -5 है, ये जो संख्याएं हैं ये टोटली संख्याएं कैसी हैं, इमेजिनरी नंबर है। कैसी संख्याएं हैं ये, इमेजिनरी नंबर है। अब ये देखिए इसमें लगभग ये आई से डिनोट होता है, क्या होती है ये, आई से डिनोट होती है। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। वैसे आई की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, -1 किसके अंदर भाई, रूट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, ये ध्यान रखना बेटा। तो आई स्क्वायर यहाँ क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर यदि आप बनाएंगे, आई स्क्वायर यहाँ बनाएंगे तो -1, बेटा ध्यान रखना आई स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, -1 रहती है। दैट क्लियर, यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो वैल्यू रूट के अंदर निगेटिव रहती है, ठीक है। अब इन्हीं में से एक नंबर निकला है जो हम लोग इसमें बहुत डाउटफुल रहते हैं, जो नंबर उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं इन्हें, सम्मिश्रित संख्या। कहने का मकसद ये जो फॉर्म होगी इसमें जो फॉर्म होगी, देखिए इसकी जो फॉर्म है a प्लस बी आई की फॉर्म में होगी। ये किसकी फॉर्म में होगी, a प्लस बी आई की फॉर्म में होगी। जैसे कि आपने ये 5 रखा, ठीक है, क्या रखा, 5 रखा, और यहां पे मैंने b3 रख दिया और ये i रख दिया, तो ये जो नंबर है ये पूरा बना जाके 5 + 3i, तो ये क्या बना जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर बना जाके। तो यू अंडरस्टैंड इमेजिनरी नंबर, यू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपको समझ में आया इमेजिनरी नंबर क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है, रियल नंबर क्या है, ठीक है। ये डिटेल से हम लोग डिस्कस और करेंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो भी क्वेश्चन अभी तक मेरा जो अनुमान है काल्पनिक संख्याओं से पूछा नहीं गया है, तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स पर, ठीक है। किस पर करेंगे, रियल नंबर्स पर। तो देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं और डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनका जो सिस्टम है क्या होता है। लुक एट, देखिए रियल नंबर के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो क्या होती है, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्याओं को डिवाइड किया गया है, वास्तविक संख्याओं में जो सबसे मेन नंबर्स में डिवाइड किया गया है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सारी संख्याएं ये कैसी होती हैं, पूर्णांक होती है, हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। आगे आप देखिएगा, आगे क्या हम लोग और डिस्कस करेंगे। पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। किसमें, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। किस तरीके से, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे डीप से। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में डेसिमल नंबर को। किसको, डेसिमल नंबर। ये सबसे परेशान करने वाला टर्म है डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर क्या होते हैं, देखिए आप डेसिमल नंबर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन कौन से रहते हैं, लुक एट, देखिए फर्स्ट जो आपका नंबर है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में इसे बोलते हैं शांत संख्या, क्या बोलते हैं, शांत संख्या, हिंदी में इसे बोला जाता है शांत संख्या। ठीक है, अब शांत संख्याएं क्या होती है डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए डेसिमल फॉर्म का ये भी नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपका डेसिमल फॉर्म में तो आए, क्या, डेसिमल फॉर्म में तो आए, लेकिन बिग प्रॉब्लम क्रिएट यहां क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, जो डेफिनेट समय तक जैसे कि 1.2, 1.52 ये डेफिनेट टाइम है। आप देखिए आगे नंबर परेशान नहीं कर रहे, तो कहने का मकसद जो सिंपल फॉर्म होती है वो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में रहती है। क्लियर। अब आप ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि आपने नंबर देखे होंगे कभी कभार 0.777777 चला जाता है इनफाइनाइट, अनंत तक ये प्रक्रिया बनती रहती है, आगे जाती रहती है। तो जैसे कि मैं यहां लिखूं 0.616161 और आगे ये सिस्टम और इंक्रीज करता रहता है। तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, आसान, हिंदी में से क्या बोलते हैं, अशांत पुनरावृत्ति संख्या, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, अशांत, अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति संख्या। ठीक है, हिंदी में से अशांत पुनरावृत्ति संख्या के नाम से बोला जाता है। तो आप देखिए इसे यदि हम लोग एक फ्रैक्शनल फॉर्म में यदि लिखते हैं तो क्या है, 0.7 पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और इसी तरीके से यहां पे आप देखिए 0.61 पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो बेटा यदि इसे हम लोग सही फॉर्म में लिखें, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं, 7/9, और इसे क्या लिखते हैं, 61/99। अब सबसे बड़ा इशू ये आता है कि ये 999 सर कैसे आपने लिख दिया, ये 9 जो मैंने लिखा है उसका भी मेन कारण क्या है। आप देखिए यहां पे एक नंबर है, आप जब यहां पे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की फॉर्म में लेंगे, एक टर्म को x लेंगे तो 10x बनेगा। ठीक है, 10x बनेगा, तो 10x में x माइनस करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो क्या बचेगा यार, 9x = 7, तो x = क्या है, 7 क्या आ जाएगा, 9। इसी तरीके से ये सेकंड है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का करेंगे भाई, 100 का करेंगे। अब 100 में से 100x में से एक x आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चला जाएगा, तो बचेगा क्या यार, 99x। कहने का मकसद जिन शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, ध्यान रखना, जैसे कि यहां पे आपका ये क्या था, 0 पॉइंट में लिखता 612, फिर 612 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता। तो फिर क्या होता है यहां पे आप देख लीजिए क्या होता, तो 612 अपॉन क्या आ जाता, 999,999। इसका कारण क्या है, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है आपके हर में उतने ही बार 99 आता है। ये ध्यान रखना, कब, जब आप फ्रैक्शनल फॉर्म में बनाएंगे, एक भिन्न के रूप में उस शब्द को बनाते हैं तब। ठीक है, अब देखिए आगे और क्या डिस्कस करते हैं। आगे देखिए आप, ये आपका
अशांत संख्याएं थी, ठीक है, अशांत पुनरावृत्ति संख्याएं थी। और आप देख सकते हैं, ठीक है, और आप देखिए नेक्स्ट, इसमें एक प्रॉब्लम्स और नंबर करते हैं, वो क्या है, इसी का पार्ट है, डेसिमल फॉर्म का पार्ट है। देखिए वो क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल, ये इस नाम से पुकारते हैं। तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, ठीक है, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। तो ये देखिए अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या क्या रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके पॉइंट में यहां भी फॉर्म आते हैं, जैसे कि आपका पॉइंट है 1 पॉइंट मैंने लिखा 4 1 2 3 9 8 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये कहानी आपकी चलती रहती है। इसी तरीके से मैंने कोई और नंबर लिया, ठीक है, कोई और नंबर लिया जैसे 2.1 2.7 3 9 8 2 1 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो इसका कहने का मकसद क्या है, आपने इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन आपका जो संख्या का जो संख्या है आपकी वो आगे इंक्रीज होती जा रही है इनफाइनाइट तक, जिसका अंत नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए जितने भी आपके वर्ड हैं, जैसे कि √2 की जो वैल्यू है वो लगभग ये हो सकती है 1.41। अब इसके अंतर्गत आप देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है जो पाई की वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है 3.1429, इस तरीके से आगे इंक्रीज होती रहती है। पाई की जो वैल्यू है आपने देखा होगा, वैसे तो लिखा रहता है पाई की वैल्यू में 3.1426 इस तरीके से, या अप्रोक्सीमेटली 14 लिखा रहता है 3.14, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना ये जो संख्या है पाई की वैल्यू पॉइंट में लगभग में ये इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ध्यान रखना इनफाइनाइट तक जाएगी तो ये कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, ठीक है ना, इतना समझ में आया। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका नाम हिंदी में क्या होगा, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या, ठीक है। अब आपके समझ में आया होगा अशांत पुनरावृत्ति दशमलव संख्याएं क्या रहती हैं, आपको शांत संख्याएं क्या रहती हैं, ठीक है, शांत दशमलव संख्या क्या रहती है, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्या हमेशा इसमें दो टर्म्स आपके बनते हैं, देखिए क्या, जितने भी संख्याएं, जितनी भी आपकी जो संख्याएं हैं, कितनी शांत संख्याएं, शांत संख्याएं, शांत संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, शांत संख्या है, प्लस आपकी ये अशांत संख्याएं, अशांत पुनरावृत्ति संख्याएं, पुनरावृत्ति संख्याएं जो आपकी हैं, इन दोनों को मिलाकर ये जो दोनों संख्याएं हैं ये बेटा ध्यान रखना परिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं को भी डीप से समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में से बोला जाता है रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रेशनल नंबर, दैट्स इट, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब जो संख्या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बची हुई है, देखिए आप क्या बची हुई है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये संख्या जो है वो कैसी है, इरेशनल संख्या है, इरेशनल संख्या है, इरेशनल संख्या, इरेशनल नंबर। आप हमारे राइटिंग पर नहीं जाना, क्योंकि मैं राइटिंग पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, हम आपकी स्टडी पर ध्यान दे रहा हूं, हम आपके वीक पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूं। कुछ टीचर्स क्या रहते हैं बोर्ड पर सजा सजा के लिखते हैं,
बहुत सजा हुआ, मैंने भी देखा है यूट्यूब पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंजीनियर राहुल सर है, पढ़ाने पर फोकस करते हैं, ओनली आपके वीक पॉइंट कहां है उस पर फोकस करते हैं। आपके साथ इसी तरीके से मैं डेली रहूंगा, और जो भी आपके वीक पॉइंट मैथ में होंगे उसे इस तरीके से हम लोग खींचेंगे और इस बोर्ड पर रखेंगे। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेशनल जो नंबर्स होंगे इन्हें हिंदी में बोलते अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इतना समझ में आया। डेसिमल फॉर्म मेरे स्तर से क्लियर हुई होगी। तो देखिएगा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपका रियल नंबर चल रहा है, पूरा क्या चल रहा है, रियल नंबर चल रहा है। क्योंकि रियल नंबर ने क्या किया था, रियल एक पिताजी थे, इन्होंने क्या किया, दो वर्डों में रियल नंबर को डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर्स में, किसमें, एक इंटीजर्स में और एक डेसिमल फॉर्म में। तो हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ, बेटा ध्यान रखना, अभी डेसिमल फॉर्म, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटीजर्स। दैट्स इट, लुक एट, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या रहती है। मतलब रेशनल 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 नंबर, जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए आप, परिमेय संख्या क्या होती है, दैट नंबर, दिस इज अ फॉर्म ऑफ, दिस इज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्या, P अपॉन Q, दैट्स इट, ठीक है ना, P अपॉन Q। कहने का मकसद ये एक फ्रैक्शनल की फॉर्म में होना चाहिए, इन्हें किसकी फॉर्म में होना चाहिए, इन्हें फ्रैक्शनल की फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शनल की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक भिन्नात्मक रूप होना चाहिए इनका, ठीक है, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक आपका रूप होना चाहिए इनका। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में तो होंगे, लेकिन एक क्वालिटी क्या रख दी इन्होंने, परिमेय संख्याओं ने एक क्वालिटी रख दी कि बेटा आप एक फ्रैक्शनल की फॉर्म में तो रहोगे, लेकिन आप Q को कभी भी जीरो नहीं कर पाओगे, Q को कभी भी जीरो नहीं कर पाओगे। Q है क्या यहां पे, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का मकसद, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलेंगे। तो हर आपका कभी भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन एक क्वालिटी क्या है, P और Q जो आपके दिए गए हैं, P और Q जितने भी हैं आपके, P और Q ये सारे क्या होने चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, क्या होने चाहिए, एक इंटीजर्स होने चाहिए, एक इंटीजर्स होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। मतलब ये पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, आपकी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, इतना समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से आप लिखेंगे 1/2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, 3/2 इज ए रेशनल नंबर, 6/7 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। बेटा ध्यान रखना, 22/7, देखिए ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है 22/7, 22/7, क्या, 22/7, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 22/7, आपको 22/7 ये दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ फॉर्म तो इसकी क्या है, अब परिमेय संख्या, फॉर्म क्या है इसकी, परिमेय संख्या, लेकिन इसकी जब आप वैल्यू को निकालोगे, एवोल्यूट करोगे, तो क्या वैल्यू आएगी,
3.1462 इस तरीके से आगे इंक्रीज होती रहेगी। तो ये किसमें चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। जब इसमें चला जाएगा तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा। जब P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा तो मामला सेट नहीं होगा। तो कहने का मेरा मकसद क्या है? 22 अपॉन जो 7 है, 22 अपॉन जो 7 है, फॉर्म तो इसकी है रेशनल, लेकिन ये होगा किसमें? इरेशनल में होगा। किसमें होगा? इरेशनल में होगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो नंबर है जिसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, वो क्या रहते हैं? देखिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके क्या होंगे? इरेशनल नंबर जो होंगे इन्हें हम लोग किसकी फॉर्म में नहीं लिखेंगे? हिंदी में इसे लिखा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या लिखते इसे? अपरिमेय संख्या। क्लियर? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं मींस इरेशनल नंबर इज दैट नंबर इज अ फॉर्म ऑफ रूट। वो संख्याएं जो एक रूट की फॉर्म में होंगी। जितनी भी संख्याएं रूट की फॉर्म में होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? एक अपरिमेय संख्याएं होंगी। या आप क्या याद रखेंगे? दोज नंबर्स इज अ फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में से आपकी जितनी भी अनावृत्ति दशमलव संख्याएं होंगी, अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं होंगी, वो सारी कैसी होंगी? वो सारी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि आप खुद सोचिए, √20 क्या है? रेशनल है या इरेशनल है? √20 इज ए इरेशनल बिकॉज दिस इज अ फॉर्म ऑफ रूट। क्लियर? √5, √2, √3, ये सारे नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से जो आपका पाई है, जो आपकी पाई की वैल्यू है, अक्सर ये पूछा जाता है जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है? 3.14263 ... इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है। जब इस तरीके से इंक्रीज होगी बेटा, क्या इस तरीके से जब ये इंक्रीज होगी तो सिंपली वे से ये एक इरेशनल नंबर होगी और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में। दैट्स इट। समझ में आया या नहीं? आराम से पढ़िए, धीमे धीमे पढ़िए और मजा लेते हुए पढ़िए, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? इंजीनियर राहुल। यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंटीजर्स के बारे में। इतना मेरे स्तर से क्लियर हुआ होगा। अब अगले वीडियो में जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा, इंटीजर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो धुआं भर दिया जाए। ठीक है ना? कौन पढ़ा रहा है? इंजीनियर राहुल। ठीक है, नमस्कार।